औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और बराम रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब को जो कि इश्तिहारी करार दिया गया था और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुकदमा थे और सबसे जो मेन मुकदमा था उनके ऊपर वो दहशतगर्दी का था। उनके भाई उस्मान डार साहब और उनके भाई उमर डार साहब, ये दोनों ही बंदे इन दोनों बंदों को मफरूर करार दे दिया गया था, इश्तिहारी करार दे दिया गया था और इनको पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। पिछले दिनों में पंजाब पुलिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा छापे भी मारे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी इनके लिए करी गई। अब मेरा ये मकसद बेसिकली वीडियो बनाने का ये नहीं है कि इन्होंने उस्मान डार साहब को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं है या उस्मान डार साहब को इश्तिहारी क्यों करार दे दिया है। मेरा पर्पज़ ही इस चीज़ के ऊपर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि रात के एक कार्रवाई की गई है पंजाब पुलिस की जानिब से, जिसमें उस्मान डार साहब के फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, उस्मान डार साहब के घर को सील कर दिया गया है, उस्मान डार साहब के सेक्रेटरीट को सील कर दिया गया है। अब वो सबसे पहले तो आते हैं उनके घर की तरफ, तो उनके घर के अंदर उनकी एक बेवा माँ जो हैं, जिनकी एज तकरीबन 75 साल बताई जा रही है, वो घर में उनके मौजूद थी। उनकी बहनें घरों में मौजूद थी और उसके बाद उनके घर के अंदर उनकी बीवी मौजूद थी उस्मान डार साहब की, और बाकी ये औरतें उनके घर में मौजूद थी। और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस पमाल किया गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, आपको याद होगा पाकिस्तानी 9 मई के वाक़े से पहले हम थोड़ा सा अगर पीछे चीज़ों को लेकर जाते हैं तो 9 मई के वाक़े से पहले जो सानिया 9 मई का हुआ था, उसके बाद उस्मान डार साहब के घर में भी तब पंजाब पुलिस की जानिब से छापा मारा गया था और तब भी ये कार्रवाई अमल में आई थी कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस के अंदर उस्मान डार साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी वीडियोस को शेयर किया था और उसमें लोगों को बताया था, पाकिस्तानियों को दिखाया था कि किस तरह से उनकी माँ के साथ उनके घर में बदतमीज़ी की गई उस सानिया के बाद, उस इंसिडेंट के बाद। और उसके बाद फिर उनकी माँ के किस तरह से उनके माँ के सर से दुपट्टा छीना गया और वो सारी की सारी वीडियो वो रिलीज़ कर दी गई थी और वो बनी थी वीडियो और उसके ऊपर भी फिर बाद में कोई डिबेट्स वगैरह नहीं हुई थी। अब एक चादर चार दीवारी का तकद्दस तो तब कमाल हुआ जब वो सानिया किया गया और उस 9 मई के सानिया के बाद जो कार्रवाई की गई पंजाब पुलिस की जानिब से और जिस तरह से उन्होंने उस्मान डार साहब के घर को तोड़ फोड़ का शिकार बनाया, और उसी वाक़े के दौरान ही फिर वही कार्रवाई वजूद में आई उनकी फैक्ट्री के अंदर भी। और उनकी फैक्ट्री के अंदर तब उस टाइम कोई 50 वर्कर्स को पकड़ लिया गया जो उस टाइम फैक्ट्री के अंदर ओवर टाइम कर रहे थे, जिसमें उस्मान डार साहब के सबसे बड़े भाई आमिर डार साहब को भी गिरफ़्तार किया गया और आमिर डार साहब और उनके साथ उनकी कंपनी के अंदर काम करने वाले 50 वर्कर्स को हिरासत में लिया गया और तकरीबन उनको विहाड़ी जेल के अंदर जो है वो 12 से 15 दिन गुजारने पड़े उन वर्कर्स को। हालांकि उनका यही कसूर था कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं उस्मान डार साहब, तो उनकी फैक्ट्री के अंदर वो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में बताता चलूँ, फिर उसके बाद मेन टॉपिक के ऊपर भी आते हैं। उस्मान डार साहब की बेसिकली फैक्ट्री सियालकोट के अंदर ही है, क्योंकि वो सियालकोट के रहायशी हैं और उनकी जो मेन फैक्ट्री है वो सियालकोट के अंदर ही है। VIP वेयर्स के नाम से उनकी फैक्ट्री है सियालकोट के अंदर और उस कंपनी के अंदर जो मेन बेसिकली उनका एक्सपोर्ट का काम है, वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर करने के बाद उन चीज़ों को वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो आता है। अब ये तो पाकिस्तान के हक़ की बात होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अदारा उस अदारे को बंद कर देना जिस अदारे की वजह से आपके पाकिस्तान के अंदर बाहर के मुल्कों से डॉलर्स आ रहे हों, तो एक सरमाया लेके आने वाला एक अदारा हो और उस अदारे को बंद कर देना, वो भी बात आप लोगों की वो भी एक चीज़ समझ में आती है। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगा वो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन तब उस अदारे के अंदर रिट करना पंजाब पुलिस की जानिब से और फिर उधर से 50 वर्कर को पकड़ के ले जाना और फिर उनको उनका कोई कसूर या उनका कोई ऐसी कोई चीज़ ना होने के बावजूद भी आपने उन वर्कर्स को 12-14 दिन विहाड़ी जेल के अंदर रखा। उनके साथ आप लोगों ने जुल्म का एक दास्तान लिखी गई PDM गवर्नमेंट की जानिब से, और उसके बाद फिर आप लोगों ने उनको रिहा भी कर दिया जब उनके हक़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी तरफ से आवाज़ उठाई गई। तो फिर आप
आप लोगों ने उन चीज़ों को मतलब उन बंदों को रिहा भी कर दिया। लेकिन अफसोस इस चीज़ के ऊपर होता है दोस्तों के चाहे वो अदारा उस्मान डार साहब का है या चाहे उनके भाइयों का है या उनकी जायदाद है या जो कुछ भी है, सबसे पहली बात तो उनके घर में ये जो आप लोगों ने हरकत रात को की है, अब जो ज़िली इंतज़ामिया है इस चीज़ के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से आर्डर्स जारी किए गए थे, हमने जस्ट उन आर्डर्स को फॉलो किया है। अब कुदसिया बानो साहिबा हैं, कोई मतलब जज हैं, कोई सिविल जज हैं, उनकी तरफ से ये आर्डर जारी किए गए थे जिस वजह से ये कार्रवाई अमल में आई। अब कुदसिया बानो साहिबा गुज़रते खुद खतून हैं और पाकिस्तान के अंदर औरतों की इज़्ज़त और औरतों का एहतराम करना हम सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है और चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल होना बड़ी शर्म की बात है। फिर चाहे उनके बेटे इश्तिहारी क्यों ना हों, फिर चाहे उनके बेटे दहशतगर्दी में मतलब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हों या जो इस तरह के मामला हैं, बात का मसला है। लेकिन सबसे पहले जो इज़्ज़त है वो औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस्मान डार साहब दहशतगर्दी के पर्चे में इश्तिहारी हैं या आप लोगों से अभी तक वो आप लोगों की हिरासत में नहीं आ सके, आप लोगों ने नाकाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम ही रही हैं, जितनी भी कोशिशें आप लोगों ने उनको अरेस्ट करने की हैं उस्मान डार साहब को या उमर डार साहब उनके भाई को, लेकिन फिर भी आप लोगों के मतलब वो हाथे नहीं चढ़ सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे के सीनियर की जितनी भी सीनियर लीडरशिप थी उन सबको तो आपने अरेस्ट करवा लिया। उसमें से काफ़ी ज़्यादा लीडर्स थे जिन्होंने मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला किया, और जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी उसके बाद वो फ्री हैंडली पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी उनके खिलाफ अभी तक मतलब आप लोगों की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं और वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। अब उनके तो इसलिए मैं यही आप लोगों से कह रहा था, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपसे यही कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार के चाहे वो घर होता, चाहे वो मतलब किसी और सियासी जमात के तल्लक रखने वाले बंदे का घर होता या किसी इश्तिहारी का घर हो या किसी मुजरम का घर हो, देखिए उनकी 75 साल बूढ़ी माँ के साथ जिस तरह आप लोगों ने उस वीडियो के अंदर दिखाया गया, जो वीडियो आप लोगों के 9 मई के सामने के बाद वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करा, तो उस वीडियो के अंदर जैसे देखा जा सकता है तो ये कौन सा कानूनी तरीका है कि आप लोग औरतों के साथ इस तरह मतलब रवैया इख्तियार करें। और उस एक बुज़ुर्ग औरत एक बुज़ुर्ग खतून के साथ फिर उसके बाद उनकी जो साहबजादियाँ हैं उस्मान डार साहब की जो मतलब बहनें थी या उस्मान डार साहब की बीवी थी, उनके साथ जिस तरह आप लोगों ने ज़्यादती की या जिस तरह उनके मतलब चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। आप लोगों को चाहिए, आप लोगों के मुजरिम उस्मान डार साहब हैं, आप लोगों के मुजरिम उमर डार साहब हैं, अगर आप लोगों ने उनके ऊपर मुकदमे किए हैं तो आप लोग उनको पकड़ के लेकर आएँ, आप लोग उन लोगों को अदालत में पेश करें, फिर अदालत उसका फ़ैसला करेगी कि उसके ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो पिछले 3-4 माह के अंदर आप लोगों को नहीं मिले या वो मतलब किसी जगह पे अंडरग्राउंड हैं या वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या पाकिस्तानी अदारे इतने इस काबिल नहीं हैं कि वो इन दोनों भाइयों को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मुजरिम वो 2 भाई हैं, आप लोगों के लिए उनका ख़ानदान मुजरिम नहीं है। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की वालदा उसमें मुजरिम तो नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार के बीवी तो उसमें मुजरिम नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार के बच्चे तो उस चीज़ के मुजरिम नहीं है, क्योंकि वो तो भी बच्चे हैं। और अगर इस चीज़ के अंदर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को उस्मान डार चाहिए, आप लोगों को उमर डार चाहिए, जिन लोगों ने वायलेशन की या जिन लोगों का नाम वायलेशन में आया और सानिया 9 मई के अंदर जिनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त था, तो आप लोग उन लोगों को जाकर अरेस्ट करें। आप लोगों ने उस्मान डार साहब के भाई आमिर डार साहब को अरेस्ट किया, तो आप लोग आमिर डार साहब से तफ्तीश कर लेते हैं, या मतलब आप लोग मतलब ज़ाहिर सी बात है आप जो सियासी पार्टी से वाबस्तगी है जिनकी सियालकोट के अंदर, आप लोग उन बंदों को अरेस्ट करें जो उस्मान डार के करीबी हैं, आप लोग उन बंदों को पकड़ें, आप उन बंदों से जाके कार्रवाई करें। ये कौन सा तरीका है कि आप लोग उनके घरों में चले जाएँ, उनके चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल कर दें, आप उनकी माँ को धक्के मारें, आप लोग उनकी माँ को माज़रत के साथ आप लोग उनकी माँ को घसीटें और उनके घरों की सारी चीज़ें तोड़ दें। अब ये कौन सा कानून है कि अगर उस्मान डार साहब घर में नहीं मिलेंगे तो आप उनके घरों के एसी आप लोग उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे, आप लोग उनके घरों का पूरा निज़ाम सत्यानाश कर देंगे, तो ये किस कानून में लिखा हुआ है? क्या पंजाब पुलिस हम मुझे बता सकती है ये कौन से कानून में लागू है, और ये इस तरह की चीज़ें मतलब किस कानून में है? और क्या पंजाब पुलिस, देखिए बेसिकली पंजाब पुलिस का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इनको आर्डर्स जारी किए जाते हैं ना। आर्डर्स किसने जारी किए ये तो पंजाब पुलिस ही बता सकती है, या इसके मतलब जो लोग हैं वही बता सकते हैं इन चीज़ों को। खैर ये तो पुराना वाक़या था, इसको साइडलाइन करते हैं। तब भी 50 घरानों की तरफ से बददुआएं मिली,
क्योंकि वो जो 50 लड़के पकड़े गए फैक्ट्री के अंदर से, या जो बंदे 50 पकड़े गए फैक्ट्री के अंदर से उस टाइम काम करते हुए, जिनको आप लोगों ने विहाड़ी जेल के अंदर 15-20 दिन रख लिया, तो वो बंदों को मतलब उन बंदों का क्या कसूर था, या उनके ख़ानदान की तरफ से आप लोगों को दुआएं नहीं मिल सकती हैं? क्योंकि उसमें से बहुत से लड़के ऐसे भी होंगे जो अपने घरों के अकेले वारिस होंगे, जिनकी वजह से उनके घर चल रहे होंगे। तो अगर वो 15-20 दिन आप लोगों के पास जेल में रह के आ जाएँ, और उस केस में रह कर आ जाएँ जिस केस का उन लोगों को पता नहीं है, या उन लोगों का तो कोई तलब नहीं है, वो तो बेचारे अपनी दिहाड़ी लगाने आते हैं, उनको पाकिस्तान, उनको क्या, उनका कोई मतलब उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई सियासी सिस्टम नहीं है, तो आप लोग उन लोगों को पकड़ के जेल में लगे। तो ये तो सारे पुराने मामलात हैं। अब आते हैं कल शाम को जो एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब के घर में। पहले छापा मारा गया उनके घर के अंदर, फिर उनकी वालदा के साथ वही सलूक किया गया। अब गालिबन ज़राए ये बताते हैं कि रात को 2 बजे का टाइम था, लेकिन कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। अब कंफर्म टाइम तो खैर नहीं पता, लेकिन फिर भी रात का टाइम था, रात गए ये छापा मारा गया पंजाब पुलिस की जानिब से, और उस्मान डार साहब की वालिदा और उस्मान डार साहब की बीवी और उस्मान डार साहब की बहनों को रोड के ऊपर खड़ा कर दिया गया, और उनके घरों को सील कर दिया गया, उनके बच्चों को रोड के ऊपर खड़ा कर दिया गया। पूरी रात उस माँ की किस अज़ियत में गुजरी होगी, जो एक बेवा है, और उसके बाद फिर बच्चों को साथ लेकर, मतलब उनके ऊपर क्या वक्त गुजरा होगा, और वो किस तरह से वो रात उन्होंने उस टाइम में गुजारी होगी। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अगर हम बात करते चलते हैं इधर फैक्ट्री वाली साइड के ऊपर, आपने सेक्रेट बंद किया, अच्छी बात है, आप लोग करते हैं, सेक्रेट बंद करना भी चाहिए। सेक्रेट के ऊपर आप लोगों के ऊपर हम लोग किसी किस्म की मतलब आप लोगों के ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो राइट है वो राइट है। अगर आप लोगों को समझ आता था कि आपने सेक्रेट बंद कर दिया तो अच्छी बात है, सेक्रेट बंद कर दें। हम लोगों को एज अ पाकिस्तानी शहरी, हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर कोई मसला नहीं है कि आपने सेक्रेट बंद कर दिया। मसला तो हमें इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 2500 वर्कर काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब से इंतकामी सियासत का जो मज़ारा है वो करते करते आपने उस 25 ख़ानदान को भी बेरोज़गार कर दिया है जो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब उस्मान डार साहब तो 2500 कारकुन का नाम ले रहे हैं कि 2500 कारकुन मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। 2500 वर्कर्स, यानी कि मैं कारकुन, सॉरी माज़रत के साथ कह रहा हूँ, 2500 वर्कर्स मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब 2500 वर्कर्स अगर उस्मान डार साहब के मुताबिक उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ज़राए से जो हमें खबरें मिली हैं उसके मुताबिक इनकी फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 1500 से 2000 बंदा इस टाइम काम कर रहा है। और बाकी ज़ाहिर सी बात है, कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के बाहर रहते हुए भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वर्कर तो वो भी कंपनी के होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ परचेजर्स वगैरह की, तो वो टोटल कॉस्ट करके मे भी कि वो 2500 के करीब बन जाते हैं। अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन 2500 वर्कर्स का क्या कसूर है, अगर उसके ऊपर जो अब ज़िली इंतज़ामिया तो यही कहती है कि हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है, हमें तो अदालत की तरफ से आर्डर्स जारी किए गए और हमने उस आर्डर्स को फॉलो किया है बस। अब अदालत की तरफ से भी अगर आर्डर जारी किए गए हैं तो अदालत को भी इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। आप लोगों को अगर कार्रवाई करनी ही थी तो आप लोग ये देख लेते कि उस फैक्ट्री के अंदर इतने ज़्यादा वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनका रोज़गार किस तरह आप लोग स्टक कर सकते हैं। पाकिस्तान के आगे हालात इस काबिल नहीं है कि लोग अपने घरों में बैठ के गुजारा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अदारे और ये पाकिस्तान का सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि लोगों को घरों में बैठ के लोगों को घरों में बैठ कर 2 वक्त का खाना मिल जाए, या लोग अपने बच्चों का पेट पाल सके पाकिस्तान के अंदर बैठ के घरों में। तो अगर वो उस 2500 वर्कर्स को अपने फैक्ट्री से निकाल दिया है, वो फैक्ट्री सील कर दी है, तो ज़ाहिर सी बात है वो 2500 वर्कर तो बेरोज़गार हो गया। और उस 2500 वर्कर्स में कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, चलें मान लेते हैं उसमें से 50% वर्कर्स ऐसे होंगे जिनके भाई, जिनके वालिद कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, या मतलब जिनके घरों में कोई आमदन का एक दूसरा ज़रिया भी होगा। लेकिन उसमें से 50% वर्कर्स तो ऐसे होंगे जो सिर्फ़ उसी फैक्ट्री से जो आमदन थी उसी फैक्ट्री से अपने घरों का निज़ाम चला रहे थे, अपने घरों का चूल्हा जला रहे थे। अब उन वर्कर्स का क्या कसूर है? क्या वो वर्कर्स आप लोगों को दुआएं देंगे? और मैं आप लोगों को डेफिनेटली दोस्तों एक चीज़ और बताता चलूँ कि हरगिज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस्मान डार की फैक्ट्री के अंदर 2500 वर्कर्स काम कर रहा था तो वो 2500 वर्कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नहीं हो सकता। वो भी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ के होंगे, उसमें कुछ लोग PDM की मुख्तलिफ पार्टीज़ के सपोर्टर्स होंगे, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर हो सकते हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ डिफरेंट शोबों से लोग काम कर रहे होते हैं।
हैं, वो डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट इलाकों से पाकिस्तान के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ होते हैं उसके अंदर यही होता है, लेबर ज़्यादातर सियालकोट के बाहर से आके काम कर रही होगी उनके पास। इसी तरह जैसे सियालकोट वाले को अगर अच्छा काम चाहिए तो वो कराची चले जाते हैं, और इसी तरह कश्मीर वालों को अगर काम चाहिए तो वो सियालकोट में आके काम कर लेते हैं। इसी तरह लाहौर से वर्कर्स आके सियालकोट में काम कर लेते हैं। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार साहब की फैक्ट्री थी जिसको सेल किया गया है, ये फैक्ट्री कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं थी। इसका उन फैक्ट्रियों के अंदर सियालकोट के अंदर नाम आता है जो मनी तरमनी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर, उस लिस्ट के अंदर इस फैक्ट्री का नाम आता है। अब उस फैक्ट्री को बंद करने का मतलब ये है कि 2500 खानदान का रोज़गार बंद कर दिया है। तो हम लोगों का ऑप्शन या हम लोगों की तरफ से जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि इस फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर आप लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, अब सेक्रेटरीट को सील कर देते, अब उस्मान डार साहब की वालिदा को घर में नज़रबंद कर सकते थे, क्योंकि उनको अपने आप लोगों ने उनके ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, जो औरतें हैं उनके घरों के अंदर, वो माँ थी, वो बच्चे थे, वो औरतें थी, उन लोगों को आप उसको नज़रबंद कर देते घर के अंदर। आप लोग बाहर सिक्योरिटी तैनात कर देते अगर आप लोगों ने कार्रवाई करनी ही थी। सील करना कोई रीज़न नहीं था। और अगर आप लोगों ने फैक्ट्री के अंदर भी कोई कार्रवाई करनी थी तो आप लोग वर्कर्स को अंदर काम करने देते, आप बाहर अपनी पंजाब पुलिस के दस्ते तैनात कर देते जो उसके ऊपर मॉनिटर करते चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ें देखते। जैसे ही उनको उनके जो मुजरिम थे उस्मान डार साहब थे या उमर डार साहब थे, अगर वो उनके हथे आते तो वो डेफिनेटली वो उनको पकड़ लेते और अपनी जो उनकी कार्रवाई थी वो करते और उनको अदालत में पेश करते। कुदसी अबानो साहब जिन्होंने हुक्म दिया है इस चीज़ के ऊपर, उनके सामने ले जाते और बाद में उनका जो उनकी तरफ से जो आगे नेक्स्ट उनके ऊपर ऑर्डर्स जारी किए जाते, फिर उन ऑर्डर्स के ऊपर कार्रवाई कर लेते। उस्मान डार साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट भी किया उन्होंने, अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदरयाल साहब से रिक्वेस्ट की है उस्मान डार साहब ने कि खुदारा इस माँ की अपील सुन लें, इस माँ का क्या कसूर है। वो बड़ा एक मतलब लंबा चौड़ा उन्होंने एक पोस्ट किया जिसके अंदर वो चीज़ें लिखी और उनकी वालदा ने कहा कि मेरा कसूर यही है कि मेरे दोनों बेटे, उनकी वालदा की तरफ से भी पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि उनकी वालदा की जानिब से भी एक वीडियो पैगाम उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार के फेसबुक अकाउंट के ऊपर जो है वो शाया किया गया है। और उसमें ये उनकी वालिदा भी यही कह रहे हैं कि मेरा कसूर यही है कि मेरे बेटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सियासत कर रहे थे, वो इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मेरा कसूर तो यही है कि आज मुझे अपने घर से बेघर कर दिया गया। और उस्मान डार साहब ने अपने ट्वीट के अंदर ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट साहब उमर अता बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि अब चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप चाहें तो इस टाइम अपने आप को अमल कर सकते हैं, हक़ और सच के साथ खड़े हो जाएं, यही हक़ है। अगर मेरा मसला है कि आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों को मतलब मैं तलब हूँ तो मैं अपनी पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान की अदालतें मेरी हैं, ये कहना था उस्मान डार साहब को। उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पहले इस चीज़ के ऊपर श्योरिटी दी जाए कि ह्यूमन राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तानी अवाम के मद्देनज़र रखते हुए और इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे जो जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर हक़ और सच के ऊपर फ़ैसले किए जाएंगे तो मैं हाज़िर हो जाता हूं। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप लोग मेरे घरों में जाके छापे मारें और मेरे ख़ानदान की चादरवारी का तक़द्दुस पामाल करें। ये हमारा फ़ाते अमल है कि आज आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं, कल हम लोग भी आप लोगों के साथ ये कर सकते हैं। तो मरफ़ात अमल तो है बिल्कुल, क्योंकि और कुछ सीनियर सहाफ़ियों की मैं बात करता चलूँ तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला हिसाब है। इन्होंने इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टी को सील किया था और उसके बाद फिर उन्होंने उसको लंगरखाना बना दिया था। तो अब उस्मान डार साहब की प्रॉपर्टी सील हो रही है तो फिर इतनी चीज़ें क्यों निकल रही हैं। अब उन सहाफ़ियों को मैं ये बताता चलूँ कि चलें अच्छी बात है कि अगर ये मरफ़ात अमल है तो ठीक है, इसको ऐसे ही मान लेते हैं आप लोगों के कहने के
ऊपर कि उन्होंने सागडार साहब की प्रॉपर्टी को सील किया था। आज इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब की प्रॉपर्टी को सील कर दिया, लेकिन इन्होंने सागडार साहब की प्रॉपर्टी को सील करके उसको लंगर खाना बना दिया था। बकौल आपके ही, आप लोगों ने ही हम लोगों के साथ डिस्कस किया है ना। तो अगर इन्होंने लंगर खाना बना दिया था उसको, तो आपकी तरफ से तो उस्मान डार साहब की प्रॉपर्टी या उस्मान डार साहब की फैक्ट्री को सील करके लोगों से रोज़गार छीन लिया गया। अगर उन्होंने सील किया था तो उन्होंने लंगर दे दिया था ना, उन्होंने लोगों को 2 वक्त का खाना मुहैया करना शुरू कर दिया था उस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन आप लोगों ने तो लोगों का लगा हुआ रोज़गार बर्बाद करके रख दिया है। तो देख लें फ़र्क किधर है, कंपैरिजन किधर है। पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर खुद फैसला कर ले, आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें। आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।